अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। कंपनी ने जानबूझकर 9 मई के वाक़या को इंतकामी कार्रवाई बनाकर इमरान खान की पार्टी को तोड़ दिया। उसके बाद नई प्लानिंग की गई कि किस तरह इमरान खान के खिलाफ जो है वो हमने नए केसेस बनाने हैं। नए केसेस बन गए। इमरान खान रोज़ तरीहें भुगतता रहा। उसके बाद इन्होंने अवामी रद्द-ए-अमल देखा और उसके बाद आखिरकार इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अवाम तो उस तादाद में बाहर ही नहीं निकली। अब वकला है जो कि पीछे नहीं हट रहे। इसीलिए अब दूसरा प्लान भी तैयार किया गया है जिसमें इमरान खान के वकला जो हैं उनको हम लोगों ने पीछे हटाना है। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि इमरान खान जो हैं अगर आप उनको जेल में भी बंद कर देंगे वो तो एक मलंग बंदा है। वो रोटी सूखी खा लेगा, वो सारे जुल्म बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेगा। जिस तरह इमरान खान तक पहुंचने के लिए इनके वकला को धमकियां दी जा रही हैं, हरासा किया जा रहा है, ताकत का बेदरेक इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे तो यही जाहिर होता है कि ये इमरान खान से कितने खौफजदा हैं। जब इमरान खान इनसे काबू नहीं हुआ तो उसको जेल में डाल दिया। खान के जेल में क़याम को तूल देने के लिए इंसाफ और कानूनी इमदाद के तमाम ज़राए जो हैं इन तक पहुंचने के लिए उनको रास्ते में ही रोका जा रहा है, या कम से कम जिन हालात में इमरान खान को रखा जा रहा है। लेकिन अल्लाह बेहतरीन मददगार है। ये सब जो कुछ भी सोच रहे हैं, ये खौफ फैला रहे हैं, ये धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इमरान खान के साथ जो है वो वकला बिरादरी यकजहती की तरह जो है वो आज भी खड़ी है। लेकिन आज की सबसे अफसोसनाक खबर वो यही है कि इमरान खान के वकला जो हैं उनको दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इमरान खान के वकील जो हैं शेर अफजल खान मरवत, उनके पीछे कल पुलिस लगी थी। पुलिस का मकसद यही था कि इनको डराया जाए, धमकाया जाए, ताकि ये खुद इमरान खान जो है उनके केस की पैरवी ना करें। लेकिन आज बहुत ही अफसोसनाक खबर जो हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि शेर अफजल खान मरवत, उनकी बहन का क्या कसूर था। सिर्फ उनको डराने के लिए, उनकी फैमिली को डराने के लिए आज उनके बहनोई जो है हबीबुल्लाह खान, पहले उनको अगवा किया गया। चंद घंटे उनको अगवा करने के बाद फौरन कत्ल कर दिया गया और साथ में जो उनके गनमैन थे उनको भी गोली मार दी गई, ताकि ये गनमैन जाकर बाहर सच ना बता दे। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसी टाइम पर एसएचओ टांक जो है उनको भी गोली मार दी जाती है और फिलहाल मुल्ज़मान की शिनाख्त नहीं हो सकी। इमरान खान के साथ जो कुछ भी होता है, 9 मई के वाक़े में कोई भी बंदा मुलव्वस नहीं, लेकिन मिनटों में उनकी शिनाख्त हो जाती है। लेकिन इमरान खान को डराना है, उनके वकीलों को भगाना है, इसीलिए उनके घर वालों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। क्योंकि इमरान खान का वकील जो है शेर अफजल, वो नहीं डरा, वो नहीं बिका, वो एक बहादुर आदमी है। इसीलिए अब उसके खानदान पर जो है वो हाथ डाला जा रहा है। जाहिर है जब खानदान को तकलीफ होगी तो डेफिनेटली उनको पर्सनली तकलीफ होगी, क्योंकि ये उनके बहनोई थे और उनकी बहनें अब उनसे यही इल्तिजा करेंगी कि हमने क्या लेना देना है, तुम इस केस से पीछे हट जाओ। तो कंपनी जो है वो अब डायरेक्ट बंदे मारने पर उतर आई है। मकसद एक ही है कि हमने हर कीमत पर इमरान खान को हटाना है। कुछ भी इमरान खान के खिलाफ हो, हमें करना पड़े हम करेंगे, लेकिन इमरान खान को हमने आगे नहीं आने देना। लेकिन मुद्दे वतन पाकिस्तानियों, एक फैसला ये लोग करते हैं और दूसरा फैसला जो है वो पाकिस्तान की आवाम करती है। इनका मिशन यही है कि 14 अगस्त तक इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे रखना है, ताकि इमरान खान को पता चले कि हमने हर कीमत पर तुम्हें आज़ादी नहीं लेने दी। इसीलिए आज जो है वो बुशरा बीबी की डायरी का नया मफरूज़ा छोड़ा गया, ताकि किसी भी कीमत पर इमरान खान और साइफर वाले मामले से जो है वो नज़र हटाई जाए। मकसद निशाना इमरान खान। आप ये कुछ भी कर लें, लेकिन इस दफ़ा इनका कोई भी जादू नहीं चलने वाला, क्योंकि अवाम इनका सच जान चुकी है। और जब अवाम जानती है तो उसके बाद जो है ये लोग पूरी तरह बेनकाब हो रहे हैं। लेकिन कंपनी को समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। किस तरह इमरान खान की बीवी, जो कि एक गैर सियासी शख्सियत हैं,
उसके बावजूद जो है वो ये घटिया काम किए जा रहे हैं। साइफर का मुकाबला करने के लिए बुशरा बीबी की डायरी वाला चूरन जो है वो लॉन्च तो किया गया, जिसने मुबैना तौर पर एंटी पाकिस्तानी बातें लिखेंगी। अंदाजा लगाएं इनकी जहनीत का कि एक पढ़ा लिखा बंदा जो है वो क्या ऐसा कर सकता है। और दूसरी तरफ सदर आरिफ अलवी ने असेंबली के आखिरी 2 दिनों में पास होने वाले 54 बिल्स पर जो है वो साइन करने से इनकार कर दिया। ये बिल कानून नहीं बन सकते। इन बिल्स में इलेक्शन कमीशन और सदर के इख्तियारात जो है वो बढ़ाने के लिए हुक्मनामा सादिर किया गया था, क्योंकि ये हर कीमत पर सदर के इख्तियारात को काट कर तमाम निगरान हुकूमत को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। और दूसरी तरफ बड़ी अदालत का आज बड़ा फैसला भी आ गया कि नैब तरमीमी एक्ट के हवाले से जितने भी कानून पास किए गए हैं, इसका फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगी। अब बंदयाल को भी समझ आ चुकी है कि इस गवर्नमेंट ने जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बंदयाल को जलील किया, अब बंदयाल इनसे इंतकामी कार्रवाइयां लेगा, क्योंकि वो जान चुका है कि टीपू सुल्तान क्यों जंग नहीं जीता था, क्योंकि सिपा सालार मीर जाफर था। सिराजुद्दौला क्यों नहीं जीता, क्योंकि सिपा सालार मीर सादिक था। इमरान खान क्यों अमेरिका से नहीं जीता। बाकी आप लोगों को सारी समझ आ चुकी है। 9 मई को जानबूझकर जलाओ गिराओ के मंसूबे ने 14 अगस्त को पाकिस्तानी झंडे जलाने का प्रोग्राम बनाया है।